नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का 12th चैप्टर जिसका नाम है टूरिज्म। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, या फिर कमेंट सेक्शन में आप फर्स्ट पिन कमेंट को भी रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उनकी लिंक्स मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टूरिज्म। कैन यू टेल डियर स्टूडेंट्स, इमेजिन दैट यू हैव टू गो ऑन अ वैकेशन विथ योर फैमिली। आपको अपने फैमिली के साथ कहीं पर घूमने जाना है। मेक अ लिस्ट ऑफ 15 फेवरेट प्लेसेस इन महाराष्ट्र। आपके पसंद के, आपके फेवरेट ऐसे 15 स्थानों के बारे में आपको लिस्ट बनानी है। आफ्टर द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, पुट योर प्लेसेस इन द रिलीवेंट क्लासिफिकेशन। देखिए कई सारे बहुत फेमस प्लेसेस हैं हमारे महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई हो गया, फिर माथेरान हो गया, नासिक है, पुणे है, औरंगाबाद है, ठीक है, अलीबाग है, गुहानगर है, परळी वैजनाथ है, मालवण, शेगाव, शिर्डी, रत्नागिरी है, चांदोली है, पेंच है, महाबळेश्वर है, बहुत से स्थान है हमारे यहाँ पर फेमस। तो देखिए, आफ्टर द लिस्ट इज प्रिपेयर्ड, पुट योर प्लेसेस इन द रिलीवेंट क्लासिफिकेशन। तो इन्हें क्लासिफाई करना है अलग अलग टाइप्स में। देखिए, प्लेसेस नियर द सी, समुद्र किनारे के पास कौन से है। देखिए, मुंबई है, रत्नागिरी है, ठीक है, कोकण पूरा समुद्र किनारे पर ही है, अलीबाग, गुहागर, ठीक है, मालवण हो गया, मुंबई भी है, ठीक है। हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐतिहासिक स्थान कौन से है। पुणे है, वहाँ पर मराठा हिस्ट्री जो है, मराठा एम्पायर का एक समय पर पेशवों के समय पर वो राजधानी थी। फिर औरंगाबाद हो गया, वहाँ पर अजिंठा, वेरूळ की जो है केव्स है, बहुत फेमस। फिर और मुंबई भी है ऐतिहासिक स्थान, ठीक है, नासिक है, ठीक है। फिर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज कौन से है। देखिए, चांदोली है, पेंच है, कर्नाड़ा है, ठीक है। हिल स्टेशंस कौन से हैं। हिल स्टेशंस तो देखिए, माथेरान है, फिर महाबळेश्वर है, ठीक है। और रिलीजियस प्लेसेस कौन से हैं। देखिए, रिलीजियस प्लेसेस है त्र्यंबकेश्वर है नासिक में, फिर जो तुळजापुर है, तुळजा भवानी का, फिर और कौन से है, परळी वैजनाथ है, ठीक है, शिरडी है, शेगाव है। तो ये ऐसे रिलीजियस प्लेसेस है महाराष्ट्र में हमारे। सिलेक्ट वन प्लेस फ्रॉम ईच ग्रुप विच यू वुड लाइक टू विजिट। आप इनमें से हर एक टाइप में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्कस द रीजंस ऑफ योर चॉइस इन द क्लास। तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। Geographical explanation. We undertake short or long journeys for various purposes like festivals, family functions, fairs, sports, wanderings, recreation, etc. हम अलग अलग कारणों से जर्नी करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, दूसरे स्थानों को भेंट देते हैं। कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे फेस्टिवल हो सकता है, कोई उत्सव जैसे कुंभ मेला वगैरह हो तो, फिर फैमिली फंक्शंस, किसी रिलेटिव के यहाँ अगर विवाह है, या जो भी जो फंक्शन है उसके लिए। फिर फेयर्स होती है कई बार। फिर स्पोर्ट्स के लिए, मैचेस देखने के लिए आप देख सकते हैं, आईपीएल मैचेस या वर्ल्ड कप मैचेस जो भी हो वो देखने के लिए आप पुणे मुंबई जा सकते हैं। फिर वॉन्डरिंग्स, भटकने के लिए ऐसे ही आप कहीं आसपास, अगर अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में आसपास के थोड़े बहुत जंगल में, ग्रीनरी में। रिक्रिएशन जो है, रिक्रिएशन यानी अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जो होता है उसे कहते हैं रिक्रिएशन, उसके लिए जाते हैं। वी नीड टू कैरी आउट सम प्रिपरेशंस फॉर गोइंग एनीवेयर सच एज सिलेक्टिंग द रूट टू गो देयर, चूजिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पैकिंग एसेंशियल थिंग्स एटसेट्रा। देखिए, जाने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है। जैसे जहाँ पर जाना है वहाँ कौन से रास्ते से जाना है, रोडवेज से जाना है, रेलवे से जाना है, एयरवेज से जाना है, ये सब डिसाइड कर सकते हैं पहले। फिर
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कौन से वाहन से जाना है, अगर रोडवेज से जाना है तो क्या प्राइवेट कार से जाएंगे आप या फिर बस से जाएंगे, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर पैकिंग इसेंशियल थिंग्स, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो पैक करवा के लेना पड़ता है सामान, ठीक है। When we reach the destination, we visit the exquisite and spectacular sites. वहाँ पर जाने के बाद हम सुंदर सुंदर स्थानों को भेंट देते हैं जो बहुत ही मनमोहक होते हैं, जहाँ पर जो देखकर हमें नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। तो समटाइम्स वी स्टे देयर, कई बार हम वहाँ पर एक दिन के ट्रिप पर भी जाते हैं या फिर वहाँ पर रुकते भी हैं, ठीक है। अगर दूर का स्थान है तो वहाँ पर रुकते भी हैं हम। वी मेक यूज़ ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड ओवर देयर, वहाँ पर जो भी सुविधाएं दी गई है जैसे होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, लॉजेस हो, ठीक है, उनका लाभ उठाते हैं। वी ऑल्सो पे इन लिव ऑफ दीज दो सर्विसेज और गुड्स, उन सुविधाओं के, उन सेवाओं के बदले में हम उन्हें पैसे देते हैं, वहाँ की वस्तुएं खरीदने के बदले में या फिर वहाँ की सेवाएं लेने में, उनके बदले में हम पैसे देते हैं। विजिटिंग वेरियस प्लेसेस अवे फ्रॉम आवर होम्स फॉर गेटिंग जॉय, एंटरटेनमेंट, ट्रेडिंग, स्टेइंग एटसेट्रा इज कॉल्ड टूरिज्म। टूरिज्म किसे कहते हैं? पर्यटन किसे कहते हैं? अपने एंजॉयमेंट के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, मनोरंजन के लिए, व्यापार हो, बिजनेस हो, उसके लिए वहाँ पर दूसरे स्थानों पर जाना, उसे विजिट करना, वहाँ पर रहना, उसे कहते हैं टूरिज्म, ठीक है। देखिए, यूज़ योर ब्रेन पावर। A trip has to be organized from your home to your favorite tourist destination. Find out the route with the help of various websites. आप एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं 1 डे 2 डे वगैरह, वहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वो डिसाइड करके आप कौन सा रूट है वो अलग अलग इंटरनेट की वेबसाइट्स की मदद से डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड द जर्नी रूट यू विल टेक, उनमें से जो भी अलग अलग रास्ते हैं उनमें से कौन से रास्ते से जाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Consider factors like duration of the trip, materials required for trip, means of transport, availability of the route, etc. जिस रास्ते से जा रहे हैं क्या वो बहुत उबड़ खाबड़ है, रास्ता खराब है, या वो अगर खराब है तो दूसरे रास्ते से अच्छे वाले जाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा आपको ट्रैवलिंग में, कौन सा सामान लेकर जाना पड़ेगा, कौन से वाहन से जाना पड़ेगा, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। तो गेट द एस्टिमेटेड ट्रैवल कॉस्ट पर पर्सन, तो उसके अनुसार ये सब डिसाइड करने के बाद प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आएगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑब्जर्व फिगर 12.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यूज एन एटलास फॉर रेफरेंस। आउट ऑफ दीज व्हिच टूरिस्ट प्लेसेस डू यू नो? मेक अ लिस्ट। देखिए, यहाँ पर नीचे मैप दिया है, वो देखकर आपको कौन से टूरिस्ट, देखिए क्वेश्चंस में अभी मैं अपने हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक में से देखता हूँ ताकि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आउट ऑफ दीज व्हिच टूरिस्ट प्लेसेस डू यू नो? मेक अ लिस्ट। कौन से टूरिस्ट प्लेसेस आपको पता है, ये पूछा है। देखिए, कौन से भी हो सकते हैं। देखिए, एलोरा जिसे वेरूल कहते हैं, अजंता आपको पता होगा, आप गए होंगे। उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। द्वारका में श्री कृष्ण भगवान का नगरी जिसे कहते हैं द्वारिका। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, बहुत सुंदर। तिरुपति में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, ठीक है। तो मैसूर में मैसूर पैलेस है जो वड़ियार राजघराने है उनका। तो ऐसे बहुत से स्थान हैं, ठीक है, वहाँ पर अलग अलग उनकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट आर द सिलेक्टेड प्लेसेस फेमस? कौन से प्लेसेस, ये जो प्लेसेस है हमने जो सिलेक्ट किए वो किन के लिए फेमस है? देखिए, एलोरा जो है वहाँ पर केव्स है बहुत सुंदर, आप विजिट कर सकते हैं। अजंता में केव पेंटिंग्स है, केव्स में पेंटिंग्स है जो हजारों वर्ष पुरानी है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, ठीक है। फिर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। तिरुपति में मैंने अभी बताया आपको कि तिरुपति बालाजी का मंदिर है। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, ठीक है। विशाखापट्टनम में पोर्ट है, सी पोर्ट। तो ऐसे बहुत से स्थान हैं। दार्जिलिंग में बहुत हिमालय के पहाड़ियाँ हैं सुंदर।
तो ऐसे अलग अलग स्थान की अलग अलग विशेषताएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल साइट्स फ्रॉम द मैप। धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों के बारे में लिस्ट बनाने को कहा है। ठीक है, देखिए रिलीजियस प्लेसेस कौन से हैं, ये देखिए तिरुपति हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है, फिर ये वाराणसी है, वाराणसी काशी वाराणसी, फिर ये प्रयागराज इलाहाबाद, इसका यानी पहले ओरिजिनल नाम तो प्रयागराज ही था, लेकिन बाद में मुगल आक्रांताओं ने उसका नाम बदल दिया, इलाहाबाद रखा, लेकिन अभी पुराना नाम रिस्टोर किया गया है प्रयागराज। तो यहाँ पर संगम है नदियों का, गंगा यमुना का, तो यहाँ पर भी धार्मिक स्थान है। फिर रामेश्वरम, यहाँ पर भी ज्योतिर्लिंग है जो भगवान श्री राम ने बनाया था श्रीलंका को जाने से पहले। फिर ऐसे बहुत से स्थान हैं, कोणार्क में सूर्य मंदिर है, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे रिलीजियस साइट्स हो गए, धार्मिक स्थान। फिर ऐतिहासिक स्थान कौन से, देखिए वेरूर है, यहाँ पर केव से अजंता है, ठीक है। फिर पुणे है, मुंबई है, ठीक है। फिर झांसी है, देखिए झांसी, यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ये है पूरा इंफॉर्मेशन, महल वगैरह। कोलकाता है, ये ऐतिहासिक स्थान है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ हिल स्टेशंस, प्लेसेस हैविंग सैंक्चुरीज एंड प्लेसेस अलोंग द कोस्ट। या देखिए हिल स्टेशंस कौन से है, हिल स्टेशंस कहाँ पर होंगे मोस्टली, देखिए हिमालय के पास होंगे। देखिए ये है मसूरी, शिमला, नैनीताल, गंगटोक, दार्जिलिंग, ठीक है, ये सारे हिल स्टेशंस हो गए। उसके अलावा नीचे साउथ में उदगमंडलम, जिसे ऊटी भी कहा जाता है, ये भी है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लेह है, श्रीनगर है, जम्मू तावी है, यहाँ तो पूरा हिमालय है, तो ये यहाँ पर ये सारे हिल स्टेशंस है। फिर सैंक्चुरीज यानी अभयारण्य जिसे कहते हैं, जंगल, वो कहाँ पर है, देखिए सैंक्चुरी नैनीताल में भी है, ठीक है। फिर मेड़घाट यहाँ पर नागपुर के पास, यहाँ पर विदर्भ में। फिर भरतपुर, ठीक है। फिर पेरियार नीचे साउथ में, देखिए यहाँ पर पेरियार। तो ये सारे जो है सैंक्चुरीज है जहाँ पर कई सारे वन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। फिर लिस्ट ऑफ प्लेसेस अलोंग द कोस्ट, समुद्र किनारे पर कौन से स्थान है, द्वारका है, ठीक है, सूरत है, मुंबई है, पणजी है गोवा में, मंगलोर है, कवरत्ती है, फिर तिरुवनंतपुरम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, चेन्नई, विशाखापट्टनम, जगन्नाथपुरी, ठीक है, ये सारे समुद्र किनारे पर है। नेक्स्ट, कोरिलेट द फिजियोग्राफी एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन इंडिया। देखिए फिजियोग्राफी और टूरिस्ट प्लेसेस में काफ़ी क्लोज रिलेशन है। जैसे यहाँ पर हिमालय है, पूरा पर्वत है, यहाँ पर ये पूरा हिमालयन रेंजेस है, तो यहाँ पर सारे हिल स्टेशन है। यहाँ ठंडा मौसम होता है, तो जब गर्मी का मौसम होता है पूरे भारत में, तब यहाँ लोग जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, ताकि ठंडा जो है एक्सपीरियंस किया जा सके, अनुभव किया जा सके। फिर ये जो है पुणे, एलोरा, अजंता, उज्जैन, ये जो है डेक्कन प्लेटू पर है। ये डेक्कन प्लेटू जो है साउथ इंडिया का जो है डेक्कन प्लेटू, ये प्लेटू पर है, ठीक है। फिर जैसलमेर वगैरह, जोधपुर, ये जो है राजस्थान में, वो सारे डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पर पूरा डेजर्ट है। फिर मुंबई, पणजी, ये जो है कन्याकुमारी वगैरह, ये कोस्टल रीजन्स है। तो अलग अलग स्थानों की अलग अलग फिजियोग्राफिकल स्पेशलिटी है, विशेषता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Geographical explanation. The places given on the map have become famous due to different reasons. Some special things are the reason behind the places becoming famous. देखिए यहाँ पर मैप में हमारे देश में बहुत समृद्धि है, टूरिज्म के बारे में बहुत समृद्ध है हमारा देश, रिच है।
बहुत स्थान दिए गए हैं यहाँ पर मैप में, और हर एक की कोई विशेष कारण है फेमस होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल ब्यूटी, प्लेजेंट वेदर, एक्सक्विजिट सीनरी, हॉट स्प्रिंग्स, सी कोस्ट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस, फॉरेस्ट एरियाज एट्सेट्रा आर मेजर अट्रैक्शंस फॉर टूरिस्ट। देखिए कुछ स्थानों पर बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है, नैसर्गिक सुंदरता, कुछ स्थानों पर बहुत अच्छा वातावरण है, ठीक है, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, मॉडरेट जो प्लेजेंट लगता है। एक्सक्विजिट सीनरी, बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ पर कुछ स्थानों पर, हिमालय में, कश्मीर में वगैरह। हॉट स्प्रिंग्स है, लद्दाख में कहीं पर हॉट स्प्रिंग्स है, यानी गर्म पानी के झरने। फिर समुद्र किनारा है गोवा, पणजी में, द्वारिका में, ठीक है, मुंबई। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स है, जैसे पुणे में शनिवार वाड़ा है, एलोरा में केव्स है, ऐसे, ठीक है। फिर फॉरेस्ट एरियाज है, जैसे मेड़घाट वगैरह हो, वहाँ पर फॉरेस्ट है पूरा डेंस। तो हर एक स्थान की एक अपनी विशेषता है, अपनी सुंदरता है। आप जितना देखोगे उतना कम है हमारे देश में। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज टूरिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स। डोमेस्टिक टूरिज्म, देखिए दो तरह का टूरिज्म होता है, एक होता है डोमेस्टिक यानी देशांतर्गत, और दूसरा होता है इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। डोमेस्टिक टूरिज्म, टूरिज्म विद इन द लिमिट्स ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड डोमेस्टिक टूरिज्म। For example, a person from Maharashtra going to Kanyakumari in Tamil Nadu for tourism, a person from Nagpur visiting Ellora caves in Aurangabad, etc. देश के अंतर, देश के भीतर जो होता है ट्रैवलिंग टूरिज्म, उसे कहते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म। जैसे अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में अगर मुंबई से कोई कन्याकुमारी विजिट करता है तो वो भी डोमेस्टिक टूरिज्म हो गया। अगर कोई व्यक्ति नागपुर से वेरूर अजंठा को विजिट करता है तो वो भी डोमेस्टिक टूरिज्म हो गया। फिर इंटरनेशनल या फॉरेन टूरिज्म क्या होता है? क्रॉसिंग कंट्रीज बाउंड्रीज एंड विजिटिंग सम अदर कंट्री फॉर टूरिज्म इज कॉल्ड इंटरनेशनल टूरिज्म। फॉर एग्जांपल एन इंडियन गोइंग टू स्विट्जरलैंड फॉर टूरिज्म, एन अमेरिकन कमिंग टू इंडिया फॉर टूरिज्म। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो यात्रा होती है उसे क्या किसे कहते हैं? वो अगर एक देश से कोई व्यक्ति दूसरे देश में ट्रैवल कर रहा है टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। जैसे अगर कोई व्यक्ति समझिए कोई भारत से मुंबई से जाता है स्विट्जरलैंड में वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए, तो वो गया इंटरनेशनल टूरिज्म। अगर कोई अमेरिकन व्यक्ति भारत में आता है मुंबई देखने के लिए, पुणे देखने के लिए, एलोरा अजंता देखने के लिए, बहुत आते हैं, तो ये हो गया इंटरनेशनल टूरिज्म, ठीक है। Do you know, to go a foreign country one needs a passport, visa, travel insurance and other documents. देखिए अगर दूसरे देश में ट्रैवल करना है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कुछ कागजात लगते हैं। जैसे पासपोर्ट लगता है, आप अगर अपने जिस देश के नागरिक है उस देश का पासपोर्ट लगता है, यानी अगर आप भारत के हैं नागरिक तो भारत का पासपोर्ट लगता है। वीज़ा लगता है, जिस देश में जाना है उस देश के शासन की परमिशन, यानी उस देश के गवर्नमेंट की परमिशन टू एंटर देयर कंट्री, दैट इज कॉल्ड वीज़ा। यानी अगर आप अमेरिका को विजिट करना चाहते हैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट का वीज़ा होना चाहिए। फिर ट्रैवल इंश्योरेंस, कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है ट्रैवलिंग में, आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आपको वो नुकसान भरपाई देने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। और बाकी भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वी शुड हैव करेंसी ऑफ द कंट्री वेयर वी आर गोइंग। जिस देश को आप विजिट कर रहे हैं उस देश की करेंसी यानी पैसा, जो चलन है, मुद्रा है, उस देश की मुद्रा होना चाहिए। यानी अगर आप अमेरिका को विजिट कर रहे हैं तो आपके पास अमेरिकन डॉलर्स होने चाहिए। अगर आप यूके को विजिट कर रहे हैं तो आपके पास ब्रिटिश पाउंड होने चाहिए, ठीक है। ऐसे फॉर दिस वी नीड टू एक्सचेंज आवर करेंसी वैल्यू विद दैट करेंसी। तो आपको जाते समय एयरपोर्ट पर भी होते हैं या फिर बैंक्स में से भी आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको रुपीज़ में आपको पैसे देने पड़ेंगे और वो रुपीज़ के जितने भी डॉलर्स होते हैं या पाउंड्स होते हैं या जिस भी देश में जा रहे हो वो जितनी होती है वैल्यू, उतने आपको वापस मिल जाएंगे। On the basis of the aim of tourism and specialities of destination, there can be different types of tourism. देखिए किस उद्देश्य से आप पर्यटन कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं वहाँ पर, उसके आधार पर कई सारे अलग अलग टाइप्स है टूरिज्म के। सम ऑफ दीज हैव बीन एक्सप्लेन्ड थ्रू फोटोग्राफ्स। देखिए यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं। देखिए ये है प्रोसेशंस, ये हो गया धार्मिक टूरिज्म,
ठीक है, धार्मिक कारणों से जाने के लिए रिलीजियस टूरिज्म, जगन्नाथपुरी की ये है, ठीक है। फिर सॉरी, ये लगता है ये मल्हारी का है, मल्हारी मार्तंड। फिर ये सैंक्चुरी, अगर आप अभयारण्य देखने जाते हैं तो, ठीक है। फिर आप जंगलों में घूमना चाहते हैं तो वो हो गया नेचुरल टूरिज्म। सी टूरिज्म, समुद्रों में अगर आप बीचेस पर रहे यानी टूरिज्म करना चाहते हैं, पर्यटन, तो वो आप मुंबई में जा सकते हैं, गोवा में जा सकते हैं। From the above, we infer that tourism is very important for a country. Basic facilities should be available at places which have to be developed as tourist sites mainly. अगर देखिए, अगर कुछ स्थान पर को आपको डेवलप करना है एज अ गुड टूरिस्ट प्लेस, पर्यटन स्थल के तौर पर, तो वहाँ पर बेसिक सुविधाएं होना आवश्यक है। जैसे होटल्स होने चाहिए, रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, लॉजेस होने चाहिए, ठीक है, गाइड्स होने चाहिए वहाँ पर लोगों को गाइड करने के लिए, अच्छा कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, फिर एयर कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, एयरपोर्ट्स वगैरह, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह, टैक्सीज होने चाहिए वहाँ पर गाँव शहर में घूमने के लिए, तो ये सब होना चाहिए। तो टूरिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के अर्थव्यवस्था के लिए। डोमेस्टिक टूरिज्म शुड बी प्रमोटेड, देशांतर्गत जो होता है पर्यटन, उसे काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों को रोजगार मिलता है। एक देश के भीतर ही अगर आप ट्रैवल करते हैं तो लोगों को वहाँ के बहुत फ़ायदा होता है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ कंट्री। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारे जो ऐतिहासिक स्थान है, उनको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, उनको हमें कंजर्व करना पड़ेगा, उन्हें संभल कर रखना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, ये हो गया हेल्थ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म जिसे कहते हैं। फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स, अगर आप एडवेंचर करना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह, या फिर स्कीइंग, स्काई डाइविंग वगैरह, बंजी जंपिंग, ये सब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। फिर लाइफ बिलो सी, ये समुद्र के नीचे, जैसे लक्षद्वीप में हो गया या अंडमान में हो गया, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। GPS for tourism. The GPS system in our smartphones or the GPS instruments is largely used for tourism. आपके इसमें होगा GPS, हर किसी के मोबाइल में होता है, तो उसकी मदद से आप कहीं पर भी खो नहीं सकते, यानी आपको एड्रेस ढूंढना आसान होता है। ये GPS जो है वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे भारत की भी टेक्नोलॉजी अभी विकसित की गई है जिसका नाम है नाविक, NAVIC। तो वो भी हमारे अभी टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स में इंट्रोड्यूस की जा रही है। तो वो हमारे इंडिजिनस ये है सिस्टम भारत की, तो उनकी मदद से हम किसी भी स्थान पर जा सकते हैं ट्रैवल करते समय बिना खोए। फॉर दैट वी नीड स्पेशल अप्लायंसेस लाइक गूगल मैप। गूगल मैप होता है उसमें, हर किसी के मोबाइल में, स्मार्टफोन में, तो उससे आप डायरेक्शन दे सकते हैं। वी नो आवर एग्जैक्ट लोकेशन विद द हेल्प ऑफ द मैप। हमें हमारा एग्जैक्ट लोकेशन, हम कहाँ पर है अभी और हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, कौन से रास्ते से, वो हम पता कर सकते हैं। Once it is decided where we want to head, then information regarding all the possible routes of travel, distances, time required according to the type of vehicle, amenities on the way like petrol pump, restaurants, lodges, etc. becomes available in the app. देखिए, आप जब एंटर करते हैं उसमें कि कहाँ आपको जाना है, आप जब डिसाइड करते हैं डेस्टिनेशन क्या है, तो उसके बाद आपको रास्ते में जो भी आवश्यकताएं होंगी, जैसे कितना डिस्टेंस है वहाँ पहुँचने के लिए, कितना समय लगेगा, आप अभी जितने स्पीड से जा रहे हैं उसी स्पीड से चलते रहते तो कितने समय में आप पहुँच जाएंगे। फिर कौन सी सुविधाएं हैं, अगर आपको पेट्रोल भरना है तो पेट्रोल पंप नियरेस्ट कितने डिस्टेंस पर है नेक्स्ट आने वाला, फिर रेस्टोरेंट कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पर है, वो सब पता चलता है। लॉजेस कहाँ पर है रहने के लिए, वो सब आप पहले ही बुक कर सकते हैं, रूम्स भी बुक कर सकते हैं पहले ही अपने मोबाइल पर, सब आप अभी बहुत सुविधाजनक हो चुका है। वी कैन यूज़ दिस फॉर टूरिज़्म, इसका प्रयोग हम टूरिज़्म के लिए, पर्यटन के लिए कर सकते हैं। देखिए, use your brain power. Some issues related to tourism development are given below. Rewrite the inappropriate ones after correcting them. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो वो टूरिज्म से रिलेटेड, पर्यटन से रिलेटेड कौन से सही है और कौन से गलत है,
वो हमें डिसाइड करना है। देखिए, द इनकम ऑफ अ कंट्री शुड बी सब्सटेंशियली हाई फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। क्या टूरिज्म अगर डेवलप करना है तो क्या सिर्फ केवल अमीर देशों में ही टूरिज्म हो सकता है? नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज में भी बहुत टूरिज्म है, गरीब देश है वो, दूसरे देशों में भी काफ़ी टूरिज्म है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में वगैरह। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि टूरिज्म डेवलप करने के लिए कि आपको अमीर देश ही होना पड़ेगा, आपका इनकम अधिक होना चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज इनएप्रोप्रिएट। द इनकम ऑफ अ कंट्री नीड नॉट बी सब्सटेंशियली हाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका देश रिच ही होना चाहिए अगर आपके यहाँ पर टूरिज्म डेवलप करना है। तो ये, लेकिन ये एक जरिया हो सकता है आपके देश को रिच करने का। अगर आप टूरिज्म डेवलप करते तो बाहर से पर्यटक आएंगे और आपके यहाँ पैसा आएगा, ठीक है। टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म शुड बी गिवन अ बूस्ट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा, आप जहाँ पर भी टूरिज्म के लिए जाएंगे वहाँ पर, तो देश का ही फायदा होगा। टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज शुड बी बैन। तो ये तो गलत है, इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है ये। टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज शुड बी एनकरेज्ड। उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कैसे आएंगे बाहरी देशों से, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है, हमें, क्योंकि उनसे पैसा मिलेगा। टूरिस्ट शुड बी एश्योर्ड फॉर सेफ जर्नी। देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। सुरक्षित अगर लगेगा टूरिस्ट को तो वो बार बार आएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। द कल्चरल हेरिटेज ऑफ अ कंट्री शुड बी प्रिजर्व। देखिए, सांस्कृतिक विरासत जो है देश की, उसे संभल कर रखना ही चाहिए, ये हमारी विरासत है, हमारी जिम्मेदारी है। तो दिस इज एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। फिर वी शुड रिस्पेक्ट अदर कंट्रीज कल्चर। आप जिस भी देश में जा रहे हैं ट्रैवल करके, उस देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये तो सही है, ठीक है। तो इट इज़ एप्रोप्रिएट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स शुड बी गिवन फॉर टूरिज्म बिजनेसेस। गवर्नमेंट सब्सिडीज यानी क्या होता है, जिसे अंशदान जिसे कहते हैं, यानी क्या होता है आपको पता है। सब्सिडी क्या होती है, अगर जो गरीब लोग होते हैं उन्हें सिलेंडर लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। कई बार सिलेंडर की ओरिजिनल प्राइस जो होती है वो 700 रुपये 800 रुपये वगैरह होती है, लेकिन गरीब लोगों को तो इतना नहीं वो खरीद सकते हैं, लेकिन उनको तो आवश्यक है। तो क्या किया जाता है, गरीबों के लिए वो 500 रुपये में दिया जाता है और बचे हुए जो 200 रुपये हैं वो सरकार भरती है, तो इसे कहते हैं सब्सिडी। तो देखिए, लोगों को टूरिज्म डेवलप करने के लिए, वहाँ के लोकल लोगों को कई सारे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो भी बिजनेस है शुरू करने, उसके लिए गवर्नमेंट की सब्सिडीज देनी चाहिए। इंसेंटिव्स यानी क्या, प्रोत्साहन पैसा, यानी क्या होता है, अगर उन्हें कंडीशन डालनी चाहिए। अगर कोई होटल एक साल में इतने 50,000 वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो उनको हर एडिशनल टूरिस्ट के लिए कुछ एडिशनल पैसा मिलेगा, यानी 50,000 से आगे वाले जो टूरिस्ट आएंगे उनको एडिशनल पैसा देगी गवर्नमेंट होटल को, अगर आते हैं तो उनकी सर्विस को खुश होकर। इसका मतलब आपका सर्विस अच्छा है अगर आपके यहाँ इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, इसका मतलब। तो ऐसा करना चाहिए, ये अप्रोप्रिएट है। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शुड बी इंक्रीज। यस, दिस इज एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करना चाहिए, दूसरे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, हमारे देश में भी देखिए आईपीएल भरता है, तो इससे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं आईपीएल देखने के लिए, बहुत पैसा मिलता है हमारे देश को। आईपीएल इज़ द रिचेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। तो ये, इससे बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं हमारे यहाँ। तो वर्ल्ड कप भरना चाहिए, अलग अलग, हॉकी का हो, क्रिकेट का हो, जो भी हो, ऐसे करना चाहिए। टूरिज्म शुड बी एनकरेज थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, ताकि हमारे जो फेमस स्थान प्लेसेस हैं हमारे देश में, तो वो लोगों को जब पता चलेंगे, इतने सुंदर सुंदर प्लेसेस हैं हमारे देश में, बाहरी देशों को जब पता चलेगा तब वो यहाँ आएंगे। तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। आपको पता है इनक्रेडिबल इंडिया, आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पर और देख सकते हैं हमारे गवर्नमेंट ने कितने सुंदर एडवर्टाइजमेंट्स बनाए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की महाराष्ट्र अनलिमिटेड है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की है, राजस्थान गवर्नमेंट की है, भारत का टोटल जो है इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं उसे, आप देख सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द टूरिस्ट प्लेसेस। हाँ, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, सही है, क्योंकि
टूरिस्ट प्लेसेस अगर अच्छे रहेंगे, मेंटेन रहेंगे, तो वहाँ पर टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी, उनको आना अच्छा लगेगा। अगर बहुत गंदगी है तो वो दोबारा विजिट करना नहीं चाहेंगे वहाँ पर। वी शुड प्रिजर्व द बिल्डिंग्स ऑफ फेमस पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस सेक्टर्स एज मेमोरियल्स। देखिए, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, अगर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, तो ऐतिहासिक व्यक्ति है, तो उनके जो स्थान है, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, वो घर वगैरह, ये सब हम प्रिजर्व करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उन्हें इंस्पिरेशन के तौर पर देखते हैं जो लोग, वो उनके घर को वगैरह देखना चाहेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट है। सर्विसेज इन एंड एमिनिटीज शुड बी डेवलप्ड फॉर टूरिज्म। देखिए, ये भी अप्रोप्रिएट है। जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। होटल्स, लॉजेस, रेस्टोरेंट्स, गाइड्स, ये सब शॉप्स वगैरह, ये सब अगर डेवलप होंगे तो टूरिज्म को आकर कंफर्टेबल लगेगा ना टूरिस्ट को, तो ये डेवलप करनी चाहिए। अप्रोप्रिएट है ये। टूरिस्ट एजेंसीज शुड बी बैंड। नहीं, ये गलत है, ये इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। अगर टूरिस्ट एजेंसीज होगी, जैसे कई सारे टूरिस्ट ट्रैवलिंग कंपनीज होती है, वो पूरा एक पैकेज देती है कि 30,000 रुपये में आप ये पूरा मलेशिया विजिट कर सकते हैं, 40,000 रुपये में आप पूरा कश्मीर और राजस्थान हम विजिट करवा के देंगे, सारे फेमस प्लेसेस। तो इससे टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऐसे टूरिस्ट एजेंसीज को बैन नहीं करना चाहिए। देयर इज नो एम्पल स्कोप इन दिस फील्ड, दिस इज इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। बहुत स्कोप है, बहुत हमें डेवलप, हमारे यहाँ तो इतने प्लेसेस है फेमस, चाहे आप प्राकृतिक सुंदरता वाले देखो, चाहे आप बीचेस देखो, चाहे आप बर्फीले पहाड़ियाँ देखो, चाहे आप ऐतिहासिक स्थान देखो, चाहे आप किले देखो, मंदिर देखो, जो भी हो, हमारे यहाँ बहुत है समृद्धि। तो बहुत स्कोप है हमारे यहाँ टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। टूरिज्म इज अ टाइप ऑफ इनविजिबल ट्रेड। टूरिज्म, हाँ, यस, टूरिज्म एक इनविजिबल ट्रेड है। इनविजिबल ट्रेड किसे कहते हैं? हमने देखा है ट्रेड चैप्टर में, यानी जिसमें मोस्टली सर्विसेज का आदान प्रदान होता है। यानी सर्विसेज कैसी हो गई? होटलिंग हो गई, रहना जो कहते हैं, ट्रैवलिंग का पैसा होता है, लॉजेस में रहने का, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का, ये सब पैसा होता है। ये सब इनविजिबल ट्रेड होता है। फिर इवन विजिबल ट्रेड भी आता है, जैसे कोई फेमस का जो क्राफ्ट के वस्तुएं होते हैं, कलाकृतियाँ होती है, वो खरीदते हैं लोग प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस पर आकर। लेकिन मेजरली मोस्टली ये इनविजिबल ट्रेड है। ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी शुड बी डेवलप्ड फॉर टूरिस्ट। बिल्कुल सही है, ये अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। अगर टूरिस्ट को अच्छा सुविधाजनक लगेगा यहाँ पर आने के बाद, तो वो बार बार आएंगे। ठीक है, और दूसरों को भी बताएंगे वो। द कंट्रीज इकोनॉमी डज नॉट बेनिफिट एट ऑल फ्रॉम टूरिज्म। ये गलत है, इनअप्रोप्रिएट है स्टेटमेंट। कंट्री के टूरिज्म को बहुत क्या कहते हैं, उससे सपोर्ट मिलता है, बूस्ट मिलता है। ठीक है, अगर बाहरी देशों से लोग आएंगे हमारे यहाँ और हमारे यहाँ खर्चा करेंगे, तो हमारे देश को पैसा मिलेगा। ठीक है, रोजगार मिलेगा लोगों को। द हिडन पोटेंशियल ऑफ अदर साइट्स शुड ऑल्सो बी डेवलप्ड। यानी जो स्थान दुर्लक्षित है लेकिन उनमें काफ़ी स्कोप है एज ए टूरिस्ट प्लेस डेवलप होने की, तो उन्हें डेवलप करना चाहिए। ठीक है, और डेवलप करके उन्हें लोगों के लिए मार्केटिंग करनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। द फोर्ट्स एंड कैसल्स शुड बी डेवलप्ड। जो भी हमारे गढ़ किले हैं उन्हें अच्छा डेवलप करना चाहिए, ताकि लोगों को वहाँ पर आने के बाद अच्छा लगे, लोगों को अभिमान लगे हमारे इतिहास पर। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के कई सारे गढ़ किले हैं, तो वो अच्छे डेवलप करनी चाहिए। अप्रोप्रिएट है ये। ठीक है, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट टर्शरी ऑक्यूपेशन। टर्शरी ऑक्यूपेशन में क्या आता है? यानी जिसमें सर्विस सेक्टर आता है, सेवाएं आती है, उसे कहते हैं टर्शरी ऑक्यूपेशन। थ्रू दिस ऑक्यूपेशन द वर्ल्ड गेट्स इंट्रोड्यूस टू अ रीजन्स नेचुरल, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट। जब दूसरे रीजन के लोग एक रीजन में ट्रैवल करने के लिए आते हैं, तब वहाँ की नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता देखते हैं, वहाँ की सामाजिक कैसी रचना है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वो सब उसे परिचित होते हैं। ठीक है, बिसाइड्स डोमेस्टिक टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट ऑल्सो विजिट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट एंड देयरफॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस इन आवर इकोनॉमी।
घरेलू पर्यटकों के अलावा यानी देशांतर्गत के अलावा अगर बाहर के टूरिस्ट आते हैं पर्यटक तो हमें उनसे पैसा मिलेगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी मिलेगी, ठीक है। Along with these benefits, development of tourist places, availability of employment opportunities to local people are also good things that happen to a place. देखिए अगर लोग यहाँ आएंगे बाहर से तो वहाँ यहाँ पर पैसा आएगा, पैसा खर्च करेंगे वो लोग, इससे लोगों का, यहाँ के लोकल लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार उपलब्ध होगा, होटल अगर खोले जाएंगे तो वहाँ पर काम करने के लिए लोग होंगे, लॉजेस होंगे तो वहाँ पर काम करने पड़ेंगे, गाइड्स होंगे तो उनके लिए नौकरियाँ उपलब्ध होंगी, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर्स वगैरह बहुत से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। Considering the importance of tourism, the local residents become aware of conserving the region's natural beauty and tourism. देखिए अगर वहाँ पर टूरिज़्म की संख्या बढ़ेगी तो लोगों को, वहाँ के जो लोकल लोग हैं रहने वाले, उनको भी पता चलेगा कि हमारा रीजन कितना सुंदर है, वो अपने रीजन का अभिमान रखेंगे और वो अपना रीजन संभाल कर रखेंगे, वहाँ पर कचरा नहीं डालेंगे, प्राकृतिक सुंदरता, कल्चरल सांस्कृतिक सुंदरता को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। Tourism should be promoted through advertisements in various media which will help in its growth. अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स देनी चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके, उन्हें पता चल सके हमारे यहाँ क्या फेमस है। कैन यू टेल विच न्यू फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म हैव डेवलप्ड रिसेंटली? देखिए ये तो आगे हमें पता चलने ही वाला है, बस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी मॉडर्न टूरिज्म के फॉर्म्स कई सारे हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म है, स्पोर्ट्स टूरिज्म है, एग्रो टूरिज्म है, फिल्म टूरिज्म है, इको फ्रेंडली टूरिज्म। ये क्या है डिटेल आगे आपको पता चलेगा, इसके लिए मैं सब अभी नाम बताता हूँ। टेल द रीजंस व्हाई न्यू फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म एमर्ज। ये जो नए पद्धति है टूरिज्म के, पर्यटन के, वो क्यों तैयार हो रहे हैं? देखिए मेडिकल टूरिज्म क्यों डेवलप होता है, क्योंकि देखिए जो अविकसित देश है जैसे अफ्रीका वगैरह, वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं होती। अगर कोई क्रिटिकल सर्जरी करनी है तो वहाँ से हमारे देश में आते हैं वो सर्जरी करने के लिए, तो यहाँ पर बहुत पैसा मिलता है हमारे देश को। अगर दूसरा रीज़न है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे अमेरिका हो, यूरोपीय देश हो, तो वहाँ पर सुविधाएं तो सारी होती है लेकिन बहुत महंगी होती है, वही सुविधाएं हमारे यहाँ बहुत सस्ते में होती है। तो जो लोग वहाँ नहीं कर पाते पैसे के कारण, तो वो यहाँ आकर, अमेरिका से भी आते हैं, यूरोपीय देशों से भी आते हैं, यहाँ पर आकर हमारे देश में वो करते हैं। तो ऐसा है। फिर एग्रो टूरिज्म जो है, जैसे हुरडा पार्टी वगैरह की जाती है, वो ताकि शहर के जो लोग होते हैं उनको इतना पता नहीं होता खेती के बारे में वगैरह, तो उसके लिए उन्हें पता चलने के लिए, लोग एंजॉय करने के लिए खेती वगैरह वो आते हैं। फिर स्पोर्ट्स टूरिज्म, इंटरनेशनल मैचेस, टूर्नामेंट्स जब होते हैं तब लोग आते हैं, ठीक है। फिल्म टूरिज्म यानी फिल्म फेस्टिवल्स अगर किए जाते हैं, पुणे फिल्म फेस्टिवल वगैरह है, तो वहाँ पर कई सारे फिल्म्स देखने के लिए लोग आते हैं। फिल्म्स में शूटिंग के लिए कई सारे मॉडल्स आते हैं फॉरेन से, हमारे देश में बहुत से जो पीछे नाचने वाले होते हैं, बहुत से लोग आते हैं, तो इससे फ़ायदा होता है। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म आर इमर्जिंग टू गिव अ फ्लीप टू टूरिज्म। देखिए टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के टूरिज्म डेवलप हो रहे हैं। वन ऑफ दीज इज इको टूरिज्म। This concept came into light when it was realized that due to increasing population, pollution and urbanization, environment is degrading. It is an eco-friendly type of tourism. Eco-tourism यानी क्या? प्राकृतिक जो है उसकी कंजर्वेशन करने के लिए जो टूरिज्म होता है। अगर या किसी स्थान पर बहुत पोल्यूशन हो रहा है वगैरह, तो वहाँ पर जाकर लोग वहाँ पर जो प्रकृति है यानी नेचर जो है उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसा बढ़ते हुए जनसंख्या के कारण, पोल्यूशन के कारण, शहरीकरण, नगरीकरण के कारण एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान हो रहा है, तो उससे प्रिजर्व करने के लिए ये टूरिज्म किया जाता है। इफ टूरिज्म इज डेवलप्ड बाय कंसिडरिंग दैट व्हाइल टूरिंग अ प्लेस द एनवायरनमेंट शुड नॉट बी डिग्रेडेड और डैमेज बाय टूरिस्ट, देन इट इज कॉल्ड इको टूरिज्म। देखिए जहाँ पर भी आप जा रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए, वो वैसे ही रहने के लिए आपको केयर करनी चाहिए। वहाँ पर कचरा नहीं डालना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं करनी चाहिए, कहीं पर भी टॉयलेट के लिए नहीं जाना चाहिए। तो इससे वो प्राकृतिक सुंदरता वैसे ही रहेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगा वो।
This includes taking precautions of not throwing litter at tourist sites, avoiding noise pollution, not hurting trees and birds and animals in the forest. अगर आप जंगलों में जा रहे हैं भटकने के लिए तो वहाँ कचरा नहीं करना चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह नहीं फेंकना चाहिए। अगर आपको डस्टबिन नहीं दिखाई देती तो आपने बैग में रखिए, जहाँ पर भी डस्टबिन दिखाई देगी वहाँ पर आप डालिए, ठीक है। फिर नॉइज़ पोल्यूशन जो है, आपको बहुत आवाज़ नहीं करना, शोर नहीं करना वहाँ पर जो पेड़ है, वहाँ पर जो पक्षी है, प्राणी हैं, उनको कोई नुकसान नहीं करना, ये केयर करनी चाहिए। बिसाइड्स दिस, recently the concept of agrotourism has arisen, which is pollution free location away from the city holding an agricultural activity where the tourist is shown a glimpse of agricultural life। देखिए एग्रो टूरिज्म यानी क्या होता है, गांव में वगैरह लोग जाते हैं, शहरों के लोग जाते हैं खेती देखने के लिए वगैरह, जैसे हुल्डा पार्टी वगैरह होते हैं वो, उसके लिए, ठीक है, तो इसे कहते हैं एग्रो टूरिज्म। देखिए ये देखते हैं। डू यू नो महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MTDC हैज़ इम्प्लीमेंटेड मेनी प्रोग्राम्स। MTDC ने कई सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए, कई सारे रेस्टोरेंट्स, लॉजेस ओपन किए हैं। इट हैज़ प्रोवाइडेड गेस्ट हाउसेस, वाटर स्पोर्ट्स, टूरिस्ट हाउसेस नियर कोस्टल एरियाज एट्सेट्रा। देखिए समुद्र किनारों पर वाटर स्पोर्ट्स डेवलप किए हैं उन्होंने। फिर टूरिस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस यानी लोगों को रहने के लिए टूरिस्ट को बनाए गए हैं। डेक्कन ओडिसी इज़ ए ट्रेन स्टार्टेड स्पेशली फॉर टूरिज्म। डेक्कन ओडिसी आपको पता होगी, ट्रेन बहुत 5 स्टार ट्रेन है, देखिए ये उसका अंदर का है, आपको यूट्यूब पर टाइप करके देख भी सकते हैं। दिस ट्रेन इज ऑपरेटेड इन कोऑर्डिनेशन विथ MTDC के साथ मिलकर, और यहाँ पर जो खाना 5 स्टार होटल का खाना मिलता है वहाँ पर रेल में ही रहना है, रेलवे में ही रहना है और वहीं पर ट्रैवल करना है, ऐसा है। रूम्स भी है उसमें। इंडियन रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, द ट्रेन ओरिजिनेट्स एट मुंबई एंड टेक्स टूरिस्ट टू प्लेसेस लाइक नासिक, एलोरा, अजंता, कोल्हापुर, गोवा एंड रत्नागिरी एंड बैक टू मुंबई। देखिए मुंबई से शुरू होती है वो, और इन स्थानों पर जाकर वो बाद में पूरा एक सप्ताह घूमती है और बाद में फिर से मुंबई को आती है। दिस ट्रेन इज़ लाइक अ मूविंग पैलेस, पूरा जो है महल जैसी है, मूविंग। अनदर टाइप ऑफ सिमिलर ट्रेन इज कॉल्ड पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स नाम की राजस्थान की टूरिज्म ट्रेन है, वो भी ऐसी है, भारत की पहली ट्रेन है ये पैलेस ऑन व्हील्स, जो टूरिस्ट के लिए 5 स्टार ट्रेन है वो। दिस ट्रेन टेक्स दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली रूट। मेनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट एंजॉय ट्रैवलिंग इन दीज ट्रेन्स। फिर गोल्डन चैरियट है जो कर्नाटक में है, ऐसी ही 5 स्टार ट्रेन है। द इंडियन रेलवेज हैव स्टार्टेड अ न्यू ट्रेन विद कोचेस हैविंग ट्रांसपेरेंट सीलिंग, विस्टाडोम एज अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिज्म। देखिए विस्टाडोम नाम के, विस्टाडोम यानी पूरा कांच का डिब्बा होता है, पूरा छत भी उसका कांच का होता है, बड़े बड़े विंडोज होते हैं कांच के, तो उससे जो प्राकृतिक सुंदरता है, जैसे कोकण रेलवे, कोकण में आप मुंबई से मड़गांव अगर जा रहे हैं तो बहुत सुंदर निसर्ग प्रकृति है वहाँ पर, बहुत सीनरी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर आपको शूटिंग करने के लिए, फोटोग्राफ्स लेने के लिए, ट्रेन में बैठे बैठे और आनंद लेने के लिए उसका ये विस्टाडोम कोचेस शुरू किए गए हैं। इट रन्स ऑन विशाखापट्टनम Kirandul route. The passengers can see panoramic view of nature rich region of Arku Valley, Anantagiri Ghat section and Bora Caves by sitting in a completely air conditioned coach having glass roof. आप ये भी देख सकते हैं, विस्टाडोम कोचेस टाइप करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा अनुभव है, ठीक है। Tourists are attracted towards it. This is called agro-tourism. For a change from the urban life, tourists live on the farm and accept the hospitality of the farmers on payment in agro-tourism. देखिए किसान क्या करते हैं, हुल्डा टूरिज्म वगैरह करते हैं, हुल्डा पार्टीज वगैरह, तो वहाँ पर उनको पैसा मिलता है, ठीक है। In Pune and Kolhapur districts of Maharashtra, number of agro-tourism centers have been developed. पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद में बहुत से डेवलप हो चुके हैं ये एग्रो टूरिज्म। Film tourism is a new type of tourism. The locations where films are shot attract a crowd of tourists and hence the concept of film tourism emerged. देखिए फिल्म टूरिज्म यानी कुछ फेमस स्थानों पर शूटिंग करते हैं मूवीज में, वो मूवी पॉपुलर हो जाती है और उस प्लेस को विजिट करना चाहता है हर कोई,
उस मूवी का फ़ैन। जैसे लद्दाख में है, बहुत आजकल लद्दाख में शूटिंग की जाती है, तो वहाँ पर बहुत से लोग विजिट कर रहे हैं आजकल। A number of amenities and facilities are provided to attract tourists to these places where film shooting takes place. Example Mumbai Film City, Ramoji Film City, etc. रामोजी फिल्म सिटी है जहाँ पर बाहुबली मूवी का सेट है, तो वो देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। मुंबई फिल्म सिटी में है बहुत से सुंदर सेट्स, तो वो देखने जा सकते हैं टूरिस्ट। Tarkarli in Konkan is famous for its seabed and biodiversity found there. Tarkarli कोंकण में जो है वहाँ पर समुद्र के नीचे सीबेड, वहाँ पर जो है डाइविंग वगैरह की जाती है, और वहाँ पर समुद्र के नीचे कोरल्स है, बहुत सुंदर है। तो वो देखने के लिए काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। Here the tourists can do snorkeling and scuba diving. Scuba diving यानी जो पानी के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर जो आते हैं वो होता है। MTDC has started scuba diving training center of international standards at Tarkarli, तालुका मालवण, डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग। ये है। Importance of tourism development in India. India is diverse in terms of culture and nature. बहुत विविधता है, हमारे सांस्कृतिक विविधता है, प्राकृतिक विविधता है, नैसर्गिक। टूरिज्म हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल हियर। हमारे यहाँ बहुत स्कोप है टूरिज्म का, मैंने पहले ही बताया आपको। The richness of natural beauty in India, attractive landscapes, high mountains like the Himalayas, exquisite coastal areas attract tourists. हमारे यहाँ सब कुछ है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, बर्फ है, रेनफॉल है, बीचेस है, बहुत कुछ है। Also, the diversity of Indian culture, festivals, traditions, costumes, variety of dishes made using Indian spices and hospitality of the Indians has resulted in opportunities of tourism in India. हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव कहा जाता है, guests are like God. हमारे यहाँ बहुत सी डाइवर्सिटी है संस्कृति में। अगर आप नवरात्रि देखोगे तो गुजरात में अलग नवरात्रि होती है, बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, गणेश उत्सव होता है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। तो बहुत उत्सव वाला देश है हमारे यहाँ, पूरे साल भर उत्सव रहते हैं, परंपराएं अलग अलग है, ड्रेस कॉस्ट्यूम्स अलग अलग पहनते हैं लोग, डिशेस अलग अलग है। साउथ में जाओगे तो इडली मिलेगी, डोसा मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, पुलाव मिलेगा। नॉर्थ में आप जाओगे तो नान, रोटी, बहुत सी वैरायटी है। इंडियन स्पाइसेस एंड हमारे यहाँ स्पाइसी फूड होता है, वो भी टेस्टी होता है बहुत। और हमारे यहाँ तो बहुत यानी गेस्ट को ऑनर करने का परंपरा है। Always remember, make sure you know the timings of the high tides and low tides when you visit the seaside. जब भी आप समुद्र किनारे जा रहे हैं तब आपको हाई टाइड्स यानी और लो टाइड्स के समय होना चाहिए, यानी भर्ती ओहोटी, यानी दिन में 2 बार हाई टाइड आता है, यानी समुद्र का पानी बाहर आता है, और 2 बार नीचे जाता है। तो ये आपको टाइम याद रखना है, पता करना है। Do not go near sea coast, hilltops, jungles, unknown caves, etc. without local guide. लोकल गाइड के साथ लिए बिना समुद्र किनारे में डीप नहीं जाइएगा, पहाड़ों के चोटी पर नहीं जाइएगा, जंगलों में डीप नहीं जाइएगा, कोई भी जंगली प्राणी हो सकता है, और अंधेरे गुफाओं में नहीं जाना, ठीक है। अवॉइड क्लिकिंग सेल्फीज एट सी क्लिफ्स, हिल एजेस और विथ वाइल्ड एनिमल्स। जंगली प्राणियों के साथ जो चट्टानों पर वगैरह, पहाड़ों के बहुत किनारे पर सेल्फी लेना अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके कारण एक्सीडेंट हो सकते हैं। अवॉइड द टेम्पटेशन टू स्विम इन द सी और गो इनटू द डीप वाटर। समुद्र में ज़्यादा डीप अंदर मत चले जाइए, उससे धोखा हो सकता है, ठीक है। और जहाँ भी अननोन वाटर्स है यानी नदियाँ हैं वगैरह, वहाँ पर भीतर मत जाइए ज़्यादा। कीप द टूरिस्ट प्लेसेस क्लीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ पर क्लीनलीनेस मेंटेन करिए। जब भी फॉरेन में जाते हैं, भारतीय टूरिस्ट बहुत बदनाम है अनफॉर्चुनेटली, वहाँ पर जाते हैं लोग, और हमारे यहाँ हमारे जो लोग होते हैं भारतीय वहाँ पर गंदगी करते हैं, उसके कारण बदनाम है भारतीय लोग। तो ये हमारी इमेज हमें बदलनी पड़ेगी, ठीक है। टेक केयर ऑफ नॉट हर्टिंग द एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द टूरिस्ट प्लेसेस। जहाँ पर भी आप जा रहे हैं वहाँ के प्राणियों को, पक्षियों को
कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन द बोर्ड्स प्लेस्ड एट द टूरिस्ट प्लेसेस। आपको टूरिस्ट प्लेसेस पर सारी सूचनाएं लिखी हुई होंगी, वो कल्चरली जो पाबंदियां होती है वो या फिर जो भी सावधानता बरतनी है वो सारी लिखी हुई होंगी, वो ठीक से पढ़िए और उनका पालन करना है। टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टूरिज्म डेवलपमेंट हेल्प्स द इंडियन इकोनॉमी इन अ ग्रेट वे। भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, बहुत इनकम होता है हमें। रेस्टोरेंट्स, शॉप्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, रिक्रिएशनल प्लेसेस एक्सेट्रा डेवलप बिकॉज ऑफ टूरिज्म एंड डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को जब रेस्टोरेंट्स डेवलप होते हैं, दुकान डेवलप होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज वगैरह, फिर रिक्रिएशनल प्लेसेस लाइक मल्टीप्लेक्सेस, ओपेरा हाउसेस यानी नाट्यगृह, ये सब डेवलप होते हैं तो बहुत इकोनॉमी को सपोर्ट होता है। ऑल्सो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स एंड एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड विच इज एडवांटेजियस टू द इकोनॉमी इनडायरेक्टली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वहाँ पर और इकोनॉमी को फायदा पहुंचता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के कारण। टूरिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देयरफॉर इट इज सेड दैट टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड। ये सब हमने देखा है। टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। टूरिज्म इज गुड फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण के डेवलपमेंट के लिए भी टूरिज्म अच्छा है। टू डेवलप नेचुरल लोकेशन, सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। शासन द्वारा जो नेचुरल प्लेसेस है उनको और डेवलप किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, सैंक्चुरीज वगैरह उनकी केयर की जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इको फ्रेंडली टूरिज्म कंसेप्ट, टूरिस्ट places can be developed while caring for the environment. Factors like housing, resort, traffic routes etc. are also designed in an eco-friendly manner. देखिए टूरिस्ट प्लेसेस इको फ्रेंडली प्रकृति की केयर करते हुए डेवलप किए जा सकते हैं। वहाँ पर इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है, जैसे अंडमान में वगैरह जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ पर लकड़ी से ही बिल्डिंग्स बनाई जाती है ताकि सीमेंट का पोल्यूशन ना हो वगैरह। इन दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी, वाटर आर यूज वेरी जुडिशियसली। ऐसे स्थानों पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर यूज किया जाता है, पानी का प्रॉपर यूज किया जाता है ताकि वेस्टेज ना हो, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ रिसाइकल एंड रीयूज ऑल्सो अप्लाइड। प्रकृति को, निसर्ग को कोई नुकसान ना हो इसके लिए रिसाइकलिंग की जाती है, बार बार रीयूज किया जाता है वस्तुओं का, वेस्ट का। नेचुरल एनवायरमेंट इज मेंटेन एंड टूरिज्म इज डेवलप्ड टू। इससे क्या होता है, दोहरा फायदा होता है, नेचर भी प्रिजर्व होता है और वहाँ पर टूरिज्म भी डेवलप होता है। टूरिज्म एंड हेल्थ। सम टूरिस्ट विजिट इंडिया टू अवेल द हेल्थ फैसिलिटीज। कुछ टूरिस्ट क्या करते हैं, भारत को विजिट करते हैं हेल्थ टूरिज्म के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। विजिटिंग द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट एंड अचीविंग मेंटल पीस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ थ्रू इंडियन आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम एट्सेट्रा ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। देखिए ऋषिकेश हो उत्तराखंड में वगैरह, वहाँ पर बहुत से योगा के इंस्टीट्यूट्स है, वहाँ पर योगा करने आते हैं फॉरेन से लोग, प्राणायाम करने के लिए, आयुर्वेद का लाभ उठाने के लिए केरल में लोग आते हैं। द मेडिसिनल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इन इंडियन हॉस्पिटल्स आर कॉस्ट इफेक्टिव एंड देयरफॉर मेनी पेशेंट्स फ्रॉम वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज कम हियर फॉर ट्रीटमेंट। जैसे कि मैंने बताया, अविकसित, विकसनशील और विकसित देशों से भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज्म डेवलप्स फ्रॉम द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड बाय दीज टूरिस्ट। टूरिज्म एंड सोशल डेवलपमेंट। सम स्पेसिफिक सोशल प्रोग्राम्स कैन बी अकम्प्लिश थ्रू टूरिज्म। सामाजिक विकास भी किया जा सकता है टूरिज्म की मदद से। इट फैसिलिटी, देखिए मैं इसमें ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है आपको, ठीक है, वो क्वेश्चंस के आंसर्स देते समय। If facets like rural lifestyle, tribal life and culture are included in tourism, tourism gets a social dimension and the neglected components of the society can be included in development. देखिए आदिवासी वनवासियों का भी उनका सहभागी लिया जाता है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको सहभागी किया जाता है, उनको संस्कृति को, उनकी संस्कृति भी प्रिजर्व होती है और वहाँ पर टूरिज्म भी होता है। जैसे वारली जो लोग हैं, वारली जनजाति के लोग, उनका पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है, वहाँ पर काफ़ी लोग विजिट करते हैं, ठीक है। द ट्राइबल लाइफ इन मेरघाट ऑफ महाराष्ट्र एंड विजिट टू मॉडल विलेजेस लाइक आनंद वन प्रोजेक्ट ऑफ द सोशल एक्टिविस्ट बाबा आमटे, रायगढ़ सिद्धि, हिवरे बाजार एट्सेट्रा क्रिएट्स सोशल कॉन्शियसनेस एंड गिव्स अ फ्लिप टू डेवलपमेंट देयर। देखिए
कुछ मॉडल विलेजेस डेवलप किए हैं, यानी आदर्श गांव, ठीक है, जो बाबा आमटे का है, आनंद वन वगैरह, जैसे सामाजिक जागृति की जाती है लोगों को, ठीक है। There is a great potential for development of such a type of tourism in India. In future, tourism will be an important factor in the Indian economy. Future में तो बहुत स्कोप है, अभी भी स्कोप है, बढ़ाया जा रहा है टूरिज्म, हमारी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। We saw the various types of tourism. Just think, can we go into space for tourism? What will we have to do for that? Where we have to go, present your ideas in the form of pictures and स्पेस टूरिज्म भी डेवलप किया जा रहा है अभी। देखिए हमारा गगनयान हम छोड़ने वाले हैं, जो स्पेस में हम हमारे जो व्योमनॉट्स जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वो छोड़ने वाले हैं। तो स्पेस टूरिज्म जब डेवलप होगा तब जीरो ग्रेविटी क्या होती है, तैरना वगैरह, वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो इससे स्पेस टूरिज्म डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।